Okay. So today we will start stereochemical aspects of nucleophilic substitutions. तो whenever we have SN2 reaction, जब भी हम लोग का SN2 और SN1 reactions होता है, तो ऐसा दो फेनोमेनन है जो हमेशा इसके साथ जुड़े हुए रहता है। वो क्या होता है कि SN2 रिएक्शन जब भी होता है, मेरे पास कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्शंस होता है, एंड जब SN1 होता है तब मेरा रेसिमाइजेशन होता है। अब इस इसमें डीप जाने से पहले मेरे को जानना जरूरी है कि स्टीरियोकेमिकल इन्वर्शंस क्या होता है, रेशियोमाइजेशन क्या होता है। तो उसके लिए आई शुड लर्न सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स। तो बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला आता है प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट डू मीन बाय पोलराइज लाइट? पोलराइज लाइट मतलब है कि जिस लाइट का जो पार्टिकल्स है, जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, वो पार्टिकल का जो मीडियम ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, दैट इज ओनली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज ओनली इन वन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर याद है तो मेरा जो लाइट पार्टिकल्स है, वो अगर मेरा लाइट पार्टिकल्स है जो ट्रैवल कर रहा है, तुम लोग पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, अगर ये लाइट पार्टिकल्स है जो ट्रैवल कर रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ये होता है, ये होता है और ये होता है। Like each and every light particles vibrate in three axes, the x, y and z axis. Each and every light particles vibrate in three directions, x, y and the z directions. अब इसको पोलराइज बनाने के लिए you have to pass it through a polarizer. You have to pass it through a polarizer. A polarizer is basically called a Nicol prism. तो when you pass it through a polarizer, तो क्या होगा, किसी दो डायरेक्शन में मेरा जो वाइब्रेशन होता था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसी दो डायरेक्शन में मेरा जो वाइब्रेशन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड निकोल प्रिज्म से बाहर जो लाइट निकलेगा, वहां पर जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। मतलब यहां से जब पार्टिकल्स निकला, जो लाइट निकला, तो यहां पर जो पार्टिकल्स है, लेट अस अज्यूम इट वाइब्रेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो these lights are called unpolarized light. They are called polarized light. तो मेरा जब प्लेन पोलराइज लाइट बोलता हूं, तो बेसिकली मैं ये लाइट का बात कर रहा हूं। ये कोई नॉर्मल लाइट नहीं है, ये एक ऐसा लाइट है जहां पर मेरा जो पार्टिकल्स है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अब ये पोलराइज लाइट को अगर मैं किसी भी कंपाउंड के ऊपर इंसिडेंट करूं, तो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो रोटेट होता है, आइदर राइट रोटेट होता है या लेफ्ट रोटेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मेरा नॉर्मल लाइट है, आफ्टर बीइंग पास थ्रू अ सरफेस, मान लो ये जो रोटेशन वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंड ये एंगल मान लो थीटा। तो यहां पर जो रोटेशन है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर मेरे पोलराइज लाइट को मैं किसी कंपाउंड के थ्रू पास कर रहा हूं, तो कंपाउंड से बाहर जब ये लाइट निकलता है,
तो इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डेविएशन। और ऐसा बहुत सारे कंपाउंड हो सकता है, ऐसा बहुत सारे कंपाउंड हो सकता है जहां पर मेरा जो वाइब्रेशन है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट डेविएट हो गया। तो लेट दिस एंगल बी फाइव, दिस एंगल बी फाइव। मतलब अगर मेरा प्लेन पोलराइज लाइट कंपाउंड से बाहर आ रहा है तो उसका जो फील्ड ऑफ वाइब्रेशन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट डेविएट हुआ। तो जो जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को राइट के ओर घुमाता है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, जहां पर डेक्स्ट्रो मतलब राइट। और कैसे पता चलेगा? क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर जो कंपाउंड्स मेरा प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट घुमाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, दोज आर कॉल्ड लेवो रोटेटरी कंपाउंड। लेवो मीन्स एल, लेफ्ट, which means एंटी क्लॉकवाइज। सो ये है बेसिकली मेरा सेकेंड पार्ट कि प्लेन पोलराइज लाइट में, प्लेन पोलराइज लाइट को मैं अगर किसी कंपाउंड के थ्रू पास करूं तो बेसिकली ये दो चीज हो सकता है। अब मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन है, मेरे पास एक ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अब कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन के थ्रू अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास करूं तो लाइट राइट घूमता है, कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन के थ्रू अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास करूं तो लाइट लेफ्ट घूमता है। एंड अगर ये सारे हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दो अलग अलग डिरेक्शंस शो करता है, नॉट ऑल कंपाउंड्स बट लेट अस से 50% कंपाउंड्स राइट घुमाता है, 50% कंपाउंड्स लेफ्ट घुमाता है, देन वो जो 50% कंपाउंड्स का जो दो ग्रुप होता है वो ग्रुप को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है, माने कंसेप्ट है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट रोटेशन, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट रोटेशन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंड अगर ऐसा है तो ये सारे कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब नेक्स्ट इज कि अगर मेरे पास जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला देगा, मैं कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है? तो उसके लिए लाइक लीविस पैस्चर इन 1948 एक थ्योरी दिया था कि कुछ कुछ कंपाउंड का क्रिस्टल मिरर इमेज में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर वो कुछ कुछ क्रिस्टल का कुछ कंपाउंड को अगर मैं पानी में सॉल्यूशन बना दूं तो कुछ इक्वल पोर्शन ऑफ दैट कंपाउंड लाइट को लेफ्ट घुमाएगा, इक्वल पोर्शन ऑफ दैट कंपाउंड लाइट को राइट घुमाएगा। एंड उसको लगा कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रहा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये जो ऑप्टिकल अरेंजमेंट हो रहा है दैट इज वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसके ऊपर बेस करके, सॉरी दिस इज 1840, उसी के ऊपर बेस करके 1874 में वैंटॉफ एंड बेल, ये वैंटॉफ सेम है जिसका सोल्यूशन में वैंटॉफ फैक्टर पढ़े थे। वैंटॉफ एंड बेल एक थ्योरी देता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन में अगर एक ऐसा कार्बन है जो कि टेट्राहेड्रल शेप एग्जिबिट कर रहा है एंड उसका चारों हाथ में डिफरेंट डिफरेंट चीजें रखा जाता है, चारों हाथ में अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजें अटैच है तो वो कार्बन को मैं एसिमेट्रिक कार्बन बोलाऊंगा। मतलब अगर कोई एक हाइड्रोकार्बन है जहां पर एक कार्बन टेट्राहेड्रल शेप में रहता है, टेट्राहेड्रल मतलब C and C सिंगल बॉन्ड्स, C and H सिंगल बॉन्ड,
and सबसे बड़ा बात S will be sp3 hybridization and C are different members on 4 bonds. अगर चारों बॉन्ड ही अलग अलग मेंबर है तो ये कार्बन को बोला जाता है एसिमेट्रिक कार्बन और इसको बोला जाता है स्टीरियो सेंटर. स्टीरियो सेंटर मतलब वैन टॉफ एंड बेल के मुताबिक एंड पेस्चर के थ्योरी को अगर मैं मानूं तो जिस कार्बन में एसिमेट्रिक नेचर मिलता है उसी कार्बन को हम लोग स्टीरियो सेंटर बोलते हैं. मतलब उसी कार्बन के रेस्पेक्ट में मेरे को ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेगा. सच कार्बन जहां पर चारों चीज अलग अलग है, सच कार्बन्स आर कॉल्ड काइरल कार्बन्स. And the property the carbon achieves after it is attached to 4 different groups on 4 different hands, these are called chirality. These are called chirality. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल में, अच्छा उसके पहले कायरल कार्बन्स में क्या होता है? कायरल कार्बन्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स. नाउ व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? मेरे पास तो हमेशा लाइट नहीं होगा कि मैं उसको रोटेट कर रहा है कि नहीं ये टेस्ट करूं. तो व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स माने टू कंपाउंड्स आर सेड टू बी ऑप्टिकल आइसोमर्स इफ नंबर 1 they are mirror image and number 2 they are non superimposable. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लेटर लू टी, टी का मिरर इमेज विल बी टी एंड तुम अगर ये टी को यहां से उठा के इसके ऊपर डाल दो तो तुमको एक टी ही दिखेगा, तुमको दो अलग अलग टी नहीं दिखेगा. तो दिस ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसको मैं अगर दो हाफ में डिवाइड करूं तो मैं देखूंगा कि एक हाफ दूसरे हाफ का कंप्लीट मिरर इमेज है, बट एक के ऊपर एक डालने से मेरे को सेम चीज दिखाई देगा. मेरे को ऊपर से देखने से पता नहीं चलेगा कि एक कार्बन माने एक कंपाउंड है या दो कंपाउंड है. सच मिरर इमेजेस आर कॉल्ड सुपर इम्पोजेबल. एंड ऐसा बहुत सारे कंपाउंड्स है. फॉर एग्जाम्पल द लेटर सी. तुम अगर इसके इमेज ड्रॉ करोगे इट बिकम दिस. तो ये दोनों सुपर इमेज है बट दिस इज नेवर इम्पोजेबल ऑन दिस. तुम अगर ये सी को हटा के इसके ऊपर बैठाओगे तो तुमको दो इंडिविजुअल सी दिखाई देगा. तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. और यही अगर हाइड्रोकार्बन के केस में है तो दीज आर सेड टू बी कायरल कंपाउंड्स. तो मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं. फॉर एग्जांपल 2-methyl propanol. 2-methyl propan-2-ol. ठीक है. अब इसको अगर तुम मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो तुमको क्या आएगा? मैं अगर इसको 1 2 3 4 करूं तो ये आएगा 3 2 1 4, ये 5 ये 5. अब देखो ये जो कंपाउंड है ये जो कंपाउंड है ये दोनों मिरर इमेज तो है, बट तुम इसको उठा के अगर इसके ऊपर डालोगे तो इट बिकम्स इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल. माय मिस्टेक. मतलब दिस इज नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर. एंड वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज यहाँ पर कोई कायरल कंपाउंड है ही नहीं. यहाँ पर ऐसे भी कोई कार्बन नहीं है जहां पर चारों हाथ अलग है. यहाँ पर देखो तीनों हाथ में मिथाइल है, एक हाथ में हाइड्रोजन माने हाइड्रोक्सिल है. यहाँ पर तीनों हाथ में हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी तीनों हाथ में हाइड्रोजन है, तीनों हाथ में हाइड्रोजन है. तो ऐसा एक भी कार्बन नहीं है जहां पर एक हाथ कुछ और है माने चारों हाथ चारों अलग है. तो यहाँ पर we do not have any chiral compound. So these are basically called chiral compounds and they are not
ऑप्टिकल आइसोमर। अब मान लो लेट अस टेक अनदर कंपाउंड जहां पर कार्बन का चारों हाथ में चारों अलग अलग चीजें रहता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन 2ऑल। इसको अगर तुम लिखोगे तुम कैसे लिख सकते हो? C3H5 CHOH CH3। यहां पर देखो हमको पता ही चल रहा है कि कार्बन का चारों हाथ में अलग अलग चीज है, तो ऑफकोर्स दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन। तो ऑफकोर्स दिस एंटायर कंपाउंड इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये शो करेगा मेरा ऑप्टिकल आइसोमर। देख लेते हैं। इसको अगर तुम मिरर इमेज में रख दो, ये होगा CH3C। This is 1 2 3 4 5। This is 3 2 1 4 5। देखो तुम अगर एक के ऊपर ये डालोगे तो दिस इज नॉट सुपर इम्पोसिबल ऑन दिस एंड दिस इज नॉट सुपर इम्पोसिबल ऑन दिस। तो ऑफकोर्स दीज आर माई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। यहां तक क्लियर है कैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लाइक कैसे मैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोलता हूं? इज इट क्लियर? हेलो। यस सर, और एक बार। कौन सा वाला और एक बार बोलो? ब्यूटान 2। सुना नहीं दे रहा है, कौन सा वाला? हेलो सुदेश ना, कौन सा वाला? मेरे को सुनाई नहीं दिया, और एक बार बोलो। मैं कौन सा रिपीट करूं? सुदेश ने एक बार बोल दो और एक बार। सर ब्यूटान 2 और। अच्छा ब्यूटेन 2ऑल, ओके। तो ये मेरा ब्यूटेन 2ऑल का स्ट्रक्चर है। ब्यूटेन 2ऑल का स्ट्रक्चर में अगर ऐसे लिखूं तो मैं देखूंगा कार्बन के चारों हाथ में चारों अलग अलग चीज है। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जहां पर कार्बन के चारों हाथ चारों अलग अलग चीजें लगा हुआ है, तो वो कार्बन को मैं कायरल कार्बन बोल सकता हूं। ऑल्सो मैं इसको ऑल्सो बोल सकता हूं ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है तो ये मिरर इमेज देगा विच आर नॉट सुपर इम्पोसिबल। तो अगर मैं ये कंपाउंड को यहां लिखा, मैं उसका मिरर इमेज फॉर्म किया, तो मैं देखूंगा कि मिरर इमेज फॉर्म होने के बाद ये दोनों सुपर इम्पोसिबल नहीं है। तो इसको मैं बोलता हूं दे कैन एक्ट एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है। यस सर। ओके। अब अगर तुम पूछोगे कि सर इसमें कौन सा डी कंपाउंड, मतलब कौन सा डेक्स्ट्रो कंपाउंड, कौन सा लेवियो कंपाउंड, तो वो अभी से पता करना मुश्किल है। बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन कंसिडर, राइट? जैसे अगर तुम ये कंपाउंड पे कंसंट्रेट करो, कार्बन का ऊपर नीचे है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड, उसको छोड़ दो। एक हाथ में CH3, एक हाथ में C3H5। CH3 का मास कितना है? 12 प्लस 3 15। इसका मास कितना है? 36 प्लस 5 इज 41। तो जिस साइड भारी है ये कंपाउंड उस साइड थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। तो जिस साइड टिल्ट होगा उसी साइड हम लोग कंसिडर करेंगे कि लाइट भी उसी साइड घूम रहा है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो दिस इज एन केल कंपाउंड।
एंड अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो दिस इज अ डी कंपाउंड। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ ब्यूटेन 2 है, मैं 50 ग्राम ये लिया एंड मैं 50 ग्राम ये वाला कंपाउंड लिया, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, राइट। अब 50 ग्राम दिखा रहा है मेरे को मान लो प्लस 30 डिग्री रोटेशन एंड 50 ग्राम डेक्स्ट्रोवेट दिखा रहा है माइनस 30 डिग्री रोटेशन। वाई माइनस? बिकॉज क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। तो अगर तुम ये दोनों को एक्स्ट्रा कैट करोगे तो व्हाट इज द टोटल रोटेशन? प्लस 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिक्सचर है जहां पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो कंपाउंड है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल वे में ऑप्टिकल आइसोमर है, कोई डेक्स्ट्रो है कोई लेवियो है। अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवियो लेके एक साथ मिक्स कर देता हूं तो मेरा जो मिक्सचर है उसका कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होता है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर and the process of forming a racemic mixture is called racemization. Racemization. This is a process by which like two optical isomers are combined together to form a non-isomer, but to form a normal compound without any optical movement. So that is called racemization. और एक एक ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग जो जैसे आइसोमर के नाम में बोलता है, एक एक ऑप्टिकल आइसोमर को हम लोग बोलते हैं एनांशियोमर। एक एक ऑप्टिकल आइसोमर आर कॉल्ड enantiomers. So the presence the process of converting enantiomer into a racemic mixture is called racemization. Clear है? Okay. Now मैं कुछ कंपाउंड्स का नाम दे रहा हूँ, लाइक कुछ कंपाउंड्स का मैं फिगर दे रहा हूँ। यू हैव टू राइट इट इन द चैट बॉक्स कि कौन सा काइरल है
एंड कौन सा कंपाउंड कायरल है, कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है। कायरल कंपाउंड्स को याद रखना, जिस कार्बन को मैं सर्कल करूंगा तुमको देखना है उस कार्बन के चारों हाथ में चारों अलग चीज है कि नहीं। तो फर्स्ट इज या तो तुमको बोर्ड में तीन कंपाउंड्स है, वन इज दिस कंपाउंड, अनदर इज दिस कंपाउंड एंड दिस इज द थर्ड कंपाउंड। एंड मान लो दिस इज कार्बन नंबर वन, दिस इज कार्बन नंबर वन टू थ्री, दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव। तुमको बोलना है ये तीनों कंपाउंड्स में कौन सा कार्बन कायरल है कौन सा कायरल नहीं है। जल्दी तुमको सिर्फ ये नोटिस करना है कि कौन सा कार्बन में चारों हाथ में चारों अलग अलग चीज है। द रेस्ट विल बी डन। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला तो है, सेकंड में फर्स्ट वाला तो कायरल है, सेकंड और थर्ड में, सेकंड में देखो कौन सा कार्बन में कायरल है कौन सा नहीं है। सर सेकंड में फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला कायरल है, वेल डन। थर्ड में, थर्ड कार्बन में, माने थर्ड कंपाउंड में, सर थर्ड वाला है। गुड। तो यहां तक समझ में आया ना? यस। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट दो चीज होता है, एक को बोलते हैं रिटेंशन, एक को बोलते हैं इन्वर्शन। तो व्हाट इज रिटेंशन? रिटेंशन इज, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन के पहले जो कायरलिटी था, रिएक्शन के बाद भी अगर सेम कायरलिटी मेंटेन होता है तो दैट इज कॉल्ड अ रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल CH3 H क्या लिखूंगा, ठीक है। अब इसको मान लो मैं Cl निकल रहा हूं, मैं हाइड्रोक्सिल ऐड कर रहा हूं, एंड अगर मेरा कंपाउंड ये आया, तो ये रिएक्शन के पहले कायरल था, ये रिएक्शन के बाद कायरल है। तो दिस इज बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर मेरा जो स्टीरियो सेंटर है वो चेंज नहीं हुआ। स्टीरियो सेंटर में कोई भी ऐसा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, स्टीरियो सेंटर हर जगह सेम रहता है। तो सच इज कॉल्ड, ये रिएक्शंस को बोलता है रिटेंशन। इसमें जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पहले था वही ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अभी भी रिटेन हो रहा है। अब एक चीज होता है, अच्छा नाउ यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली जैसे हम लोग देख पा रहे हैं
कि अच्छा ये रिटेंशन तो है, बट यहां पर एक और चीज आएगा, वो मैं बाद में बोल रहा हूं। रिटेंशन इज बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल डेफिनेशन इज नो बॉन्ड इन स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। बट यहां पर ये कार्बन मेरा स्टीरियो सेंटर है एंड इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, मतलब यहां पर कहीं पर भी मेरा रिटेंशन डैमेज हो सकता है। वेर एज मैं अगर ये वाला रिएक्शन के बात करूं, मैं अगर ये वाला रिएक्शन के बारे में बात करूं कि CH3 CH CH2OH CH2 CH3, ये मेरा कायरल सेंटर है। वेर एज मेरा जो भी रिएक्शन हो रहा है वो ये कार्बन के साथ हो रहा है। दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, मेरा कायरल सेंटर इज दिस है, दिस वाज माय स्टीरियो सेंटर। तो अगर मैं नया कंपाउंड मेरा फॉर्म हो भी गया तो ये मेरा स्टीरियो सेंटर को कुछ हैम्पर नहीं करता है। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिटेंशन। ठीक है, व्हेन नो चेंज इज बीइंग मेड इन द बॉन्ड ऑफ द स्टीरियो सेंटर्स, व्हेन नो चेंज इज बीइंग मेड इन द बॉन्ड ऑफ द स्टीरियो सेंटर। अब अगर मेरा स्टीरियो सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर मेरा स्टीरियो सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो मेरे पास दो चीजें हैं जो हो सकता है। एक आइदर रिटेंशन होगा, दूसरा आएगा आइदर इन्वर्शन होगा। मैं एक कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं, सी CH3 CH3 X, दिस इज हाइड्रोजन। ये डैश्ड हाइड्रोजन मतलब ये सर्कल के पीछे है, दिस इज द बैक साइड। अब यहां से क्या होगा, मेरे को x निकल के y करना है, तो मैं यहां पर दो प्रोबेबल कंडीशंस हो सकता है, -x प्लस y, यहां पर भी -x प्लस y। तो x निकल के y घुसना है तो मेरा दो प्रोबेबल हो सकता है। एक, अगर मेरा यही वाला कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, CH3 C CH3, दिस इज y एंड दिस इज h, ये एक हो सकता है। और एक हो सकता है CH3, सॉरी इसको मेरे को ऑप्टिकल तो करना ही है, तो लेट दिस बी C2H5, लेट दिस बी C2H। तो अगर ये हो गया C2H5 C CH3 Y H, तो मेरा ये आइदर ये बन सकता है या ये बन सकता है। अगर 1 से 2 बना, अगर 1 से 2 बना तो देखो मेरा जो ओरिएंटेशन है वो फिक्स है। अगर 1 से 2 बना, मेरा जो ओरिएंटेशन है वो फिक्स है, तो 1 से 2 जो होता है उसको बोलता है रिटेंशन। अगर मेरा 1 से 3 बना तो मेरा ओरिएंटेशन कंप्लीटली मिरर इमेज हो गया। तो अगर 1 से 3 हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन। और अगर दोनों बना, जहां पर 50% ऑफ 3 है प्लस 50% ऑफ 2 है, तो वो जो बनेगा दैट इज कॉल्ड अ रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर? हेलो, ये क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब इतना इंट्रोडक्शन के बाद, ये तो इंट्रोडक्शन था, इतना इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हेलो एल्केन में SN1 SN2 होता है तो बेसिकली क्या होता है, राइट? तो नाउ मैं थोड़ा SN1 रिएक्शंस में नोटिस कर रहा हूं। SN1 रिएक्शन क्या है? C CH3 CH3 C, क्या ले सकते हैं यहाँ पर, H CH2 CH3 Br। इसका फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन।
मैं बहुत सिंपल तरीका से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लाइक सुन लेना। ये चीज फॉर्म होता है। एक मेरा ये टर्शियरी है, दिस इज अ टर्शियरी कार्बोकैटायन, और सॉरी आई कैन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तुम टर्शियरी भी कर सकते हो, तो यहाँ पर तुम C2H5 दे दो, मैंने C3H5 दे दो, तो हो गया ये टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर तुम एंड ये मेरा जो कार्बन है जहां पर प्लस चार्ज है, दैट इज ऑल्सो माई कायरल सेंटर, बिकॉज चारों हाथ अलग अलग था। बट बिकॉज ये टर्शियरी है, तो पहला चीज क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन। अब मेरा जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, उसमें दो चीज हो सकता है। आइदर यहां से ज्वाइन कर सकते हैं या इस साइड से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर यहां से ज्वाइन किया, अगर यहां से मेरा हाइड्रोक्सिल ज्वाइन किया, तो मेरा कंपाउंड क्या होगा, मेरा कंपाउंड आएगा CH3 COH, CH2 CH3 C3H5। और अगर यहां से मेरा लेफ्ट से कार्बोकैटायन ज्वाइन किया, तो क्या होगा, CH3 C C3H5 सॉरी CH2 CH3 C3H5, दिस इज हाइड्रोक्सिल, राइट। अब ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। नाउ मेरा एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ कर दिया मैंने। अगर ऐसा हुआ तो ये ऊपर, ये ऑलवेज ऐसे ही रहेगा। ओ, CH2 CH3 will always be at the bottom, CH2 CH3 C3H5। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर जो 1 and 2 फॉर्म हुआ, ये देखो एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, बट दोनों मेरा क्या है, दोनों मेरा ऑप्टिकल आइसोमर्स है। एंड बोला जाता है कि ये 50% फॉर्म होता है, ये 50% फॉर्म होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी दोनों का हाफ हाफ रहता है। तो क्या 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 होगा इसको, अगर मैं, दिस इज क्या बिटोनर है, 1 2, ये क्या नाम, ये क्या नाम है, 1 2 3 3 6, 1 2 3 6, दिस इज 3 methyl hexane 3-ol, this is also 3 methyl hexane 3-ol। ये अगर तुम रेस्पेक्ट में देखो कि यहां से इसके बाद ये भारी है, तो दिस इज अ डी कंपाउंड, इसके बाद भारी यहां पर है, तो दिस इज अ एल कंपाउंड। तो ये दोनों अगर इक्वल कंपोनेंट है, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को प्लस माइनस, अगर डी को मैं माइनस करूं एंड एल को मैं प्लस करूं, तो प्लस माइनस 3 methyl हेक्सेन 3-ol। तो ये प्लस माइनस बिकॉज ये इक्वल अमाउंट में रहता है, दिस इज कॉल्ड अ रेसिमिक मिक्सचर। This is called a racemic mixture. So we can conclude that KSN1 reaction leads to racemization. Now what happens in SN2? What happens in SN2 is C CH3 H C2H5 Br प्लस OH माइनस। हम लोग एक चीज पढ़े थे, हम लोग मैकेनिज्म में पढ़े थे कि देयर इज एन इंटरमीडिएट फॉर्मिंग, कि एक साइड से Br माइनस निकलेगा, दूसरे साइड से OH माइनस आता है। तो अगर ये सही में होता है, तो मेरा कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड होगा मेरा CH3 C2H5 HOH। बट बेसिकली क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था Br के जगह OH होना चाहिए था। दिस वुड हैव बीन बाउंड टू हैपन, बट ये हुआ। अगर यहां से यहां होता, तो इसको बोला जाता था रिटेंशन। जब यहां से यहां हुआ, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन।
इसलिए मैं बोलता हूं SN2 रिएक्शन में वी ऑलवेज हैव इन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल रेशंस। क्लियर? क्लियर है? हेलो सुरजा, हेलो, यस सर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट माय हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। अब फ्रैंकली बताओ, और 1 घंटा क्लास करना है? बिकॉज अभी तुम लोग का नॉर्मल टाइमिंग है। यू कैन बी वेरी फ्रैंक विद मी। अगर करना है तो हम लोग हेलो एल्केन्स का क्वेश्चंस करेंगे। बताओ, यस सर नो सर बोलो। क्लास करना है? हेलो, सुरजना, अगर क्लास करना है तो और एक बार यस सर लिख दो। बिकॉज तुम्हारा एक यस सर मेरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर है शायद कि समझ में आया है, इसलिए और एक बार यस सर लिख दो। अगर क्लास करना है, नहीं तो कोई नहीं, मैं एंड कर दूंगा, मेरा कोई इशू नहीं है। सर यू डू एज पर योर विश। देखो, ये ऐसा नहीं होता है। लाइक मैं मैं तुमको पूछा, मतलब ये क्लास ऐसा नहीं होगा ना कि अगर तुमको मन नहीं है, मैं लाइक पढ़ा रहा हूँ तो दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। ये वाला एक्स्ट्रा क्लास करना था बिकॉज मेरे को ये वाला खत्म करना था। अब तुम बोलो, अगर तुमको अभी भी मन है, लाइक कोई दोस्त नहीं है अकेला और 1 घंटा क्लास करने के लिए, लाइक बी वेरी फ्रैंक, तो बोल दो। तो मैं थोड़ा ब्रेक देता हूँ, फिर मैं 5:45 को सेम लिंक में ज्वाइन कर लेना। या अगर नहीं करना है तो और 5 मिनट सुन लो, मैं कुछ लाइक होमवर्क दे दूंगा, फिर क्लास लीव कर देना। सर यू डू एज पर योर विश। तो मेरा तो मन करेगा फिर 9 बजे तक क्लास करो, कि आज ही पूरा रिविजन कर दो। करोगे तुम? नॉट पॉसिबल ना। तो वही, ठीक है। तो बी वेरी फ्रैंक, मेरे साथ वैसा कुछ नहीं है कि मैं इस लाइक कंप्लेन कर दूंगा, वैसा कुछ नहीं। एक्स्ट्रा क्लास था, ये हो गया। अब बोलो। एक काम कर सकते हो, ये तो एक्स्ट्रा क्लास हो गया। अब एक बार लाइक लिंक तो मेरा है ऑलरेडी ग्रुप में, देखते हैं कि अगर बाकी लोग ज्वाइन करता है कि नहीं। अगर नहीं है तो अगर तुम्हारे पास उन लोग का नंबर है, लाइक क्या नाम, लिवानी एंड सौंदर्य, यू कैन कॉल देम अप एंड आस्क कि एक्स्ट्रा क्लास था सर, कर लिए। तुम लोग क्लास 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 करोगे तो यू कैन ज्वाइन इट। ये तुम पूछ लो एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ।